सब्सक्राइब करें उर्दू मीडियम चैनल को और बेल आइकन को दबाएं। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम 10वीं जमात इंग्लिश की नज़्म द ट्विंस इसका इंग्लिश वर्कशॉप पूरा मुकम्मल करेंगे। इसके पहले के पार्ट में मैंने इस नज़्म की वार्मिंग अप चिट चैट, इस नज़्म का खुलासा और इंटेक्स क्वेश्चंस के आंसर्स बता दिए हैं। आइए अब हम वर्कशॉप की तरफ चलते हैं। देखिए, सबसे पहले रीराइट पुटिंग द मिस्टेक्स इन द स्पीकर्स लाइफ इन देयर प्रॉपर ऑर्डर, यानी स्पीकर की ज़िंदगी में होने वाली गलतियों को हमें तरतीबवार लिखना है। तो यहाँ पे 6 गलतियाँ लिखी हुई हैं, इनमें पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ ऐसी तरतीब लगानी है। तो देखिए, सबसे पहले आएगा डी, नो वन इन द फैमिली कुड डिस्टिंग्विश बिटवीन द ट्विन बेबीज़। घर के अंदर दोनों में कौन सा बच्चा है, यानी दोनों जुड़वाओं में कौन सा कौन है, ये घर के अंदर कोई भी बता नहीं पाता था। ये सबसे पहले हुआ। सेकंड नंबर पे है ई, एट द नेमिंग सेरेमनी रॉन्ग नेम्स वर गिवन टू द टू ट्विंस ब्रदर्स। एक दूसरे के नाम गलती से एक दूसरे को दे दिए गए थे, ये दूसरा इंसिडेंट था। तीसरा था द स्पीकर गॉट बीटन अप ऑफन एट स्कूल, स्कूल के अंदर स्पीकर को मारा जाता था, ये तीसरा हादसा। चौथे पर द स्पीकर्स ब्राइड बिकेम हिज ब्रदर्स वाइफ, स्पीकर की जो दुल्हन थी वो उसके भाई की बीवी बन गई। उसके बाद 5वें नंबर पे इवन इन डेथ द ट्विंस वर नॉट स्प्रेड ड्यूरिंग ब्यूरियल, यानी कि दफन करते वक्त भी इन दोनों भाइयों में फ़र्क नहीं किया जा सका, यानी एक मरा दूसरे को दफन कर दिया गया, ऐसा हुआ। और फिर 6 पे द स्पीकर डेस्परेटली आस्क फॉर गाइडेंस। ठीक है, तो इस तरह की ये तरतीब है। आइए अब सेकंड पे चलते हैं। पिक आउट 4 सिचुएशन इन द लाइव्स ऑफ द ट्विंस विच आर टू एब्सर्ड एंड सेंसलेस, यानी कि सेंसलेस टू बिलीव, यानी एकदम ऐसी बात है जिस पे यकीन करना मुश्किल है। ऐसी कौन सी बातें स्पीकर की ज़िंदगी में हुई है, जुड़वा भाइयों की ज़िंदगी में हुई है। तो देखिए, पहली बात, गेटिंग मिक्सड बाय नर्स वाइल बीइंग वॉश्ड, यानी नहलाते वक्त इन दोनों का मिक्स हो जाना। तो ऐसे मिक्स हो जाएंगे, नर्स ऐसी गलतियां कुछ करते नहीं है, लेकिन यहाँ लिखा है ह्यूमर क्रिएट करने के लिए। दूसरा है गेटिंग मैरिड टू ईच अदर्स ब्राइड, एक दूसरे की दुल्हन से शादी हो जाना, या एक की जो दुल्हन पसंद की गई थी शादी उसकी दूसरे से हो गई। तीसरा, नॉट नोइंग विच वन इज द ट्विन, दोनों में से कौन सा भाई कौन है, कौन ट्विन है, ये नहीं पता चलता था। और चौथा, बरिंग वन ब्रदर व्हेन द अदर इज डेड, यानी एक मर गया दफन दूसरे को कर दिया गया। तो ये कुछ बातें नज्म में ऐसी हैं जो सेंसलेस है, जिनका कुछ मीनिंग समझ में नहीं आता है, यानी यकीन करना इस पे मुश्किल है। उसके बाद थर्ड का ए है कंप्लीट द वेब डायग्राम। तो यहाँ पे पोएट यूजेज ह्यूमर टू, पोएट ने इसमें ह्यूमर हंसी मजाक का इस्तेमाल क्यों किया है, तो उसने किया है फन के लिए, चेंज ऑफ मूड यानी मूड चेंज करने के लिए। यहाँ 2 दिए हुए थे, रिड्यूस बोर्डम यानी कि अपनी बोरिंग ज़िंदगी की या बोरियत को थोड़ा सा कम करने के लिए, फिर रिड्यूस स्ट्रेस यानी कि तनाव को कम करने के लिए, एंटरटेन करने के लिए, और क्रिएट लाफ्टर और हंसाने के लिए। ठीक है, उसके बाद बी है राइट एनी 2 लाइन्स फ्रॉम द पोएम दैट यू फाइंड मोस्ट ह्यूमरस, ऐसी 2 लाइनें नज्म में से लिखनी है जो आपको बहुत ज़्यादा मज़ाहिया लगी। अब यहाँ सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है, जिन्हें जो 2 लाइन अच्छी लगी हो वो आप लिख सकते हैं। मुझे जो अच्छी लगी वो नंबर 1 है, एज वी वर बींग वॉश्ड बाय नर्स वी गॉट कम्प्लीटली मिक्स, जब हमें नर्स नहला रही थी तो हम पूरी तरह से मिक्स हो गए, ये बात थोड़ी मुझे मज़ाहिया लगी। और आखिर में एंड व्हेन आई डाइड द नेबर्स केम एंड बरीड ब्रदर जॉन, और जब मैं मरा तो पड़ोसियों ने आके मेरे भाई जॉन को दफना दिया। ये 2 बातें मुझे ह्यूमरस लगी नज्म के अंदर। आप और भी लिख सकते हैं, जैसे एक की बीवी होने वाली बीवी दूसरे की बीवी बन गई, ये भी ह्यूमरस है। तो आपको जो मुनासिब लगे आप लिख सकते हैं। चौथा है पिक आउट लाइन्स दैट कंटेन, अब यहाँ फिगर्स ऑफ स्पीच है। सबसे पहले एलिट्रेशन की 3 मिसालें। एलिट्रेशन कहते हैं जिसके अंदर हुर्फ रिपीट होते हैं। ठीक है, हुर्फ। तो देखिए यहाँ पे इनफॉर्म एंड फीचर फेस एंड लिम, तो यहाँ देखिए एफ 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 रिपीट हो रहे हैं, तो ये एलिट्रेशन की मिसाल हो गई। दूसरा है इट पजल्ड ऑल आवर कित एंड किन, तो यहाँ पे के रिपीट हो रही है, के की आवाज, कित एंड किन। उसके बाद आर क्लोज रेजेम्बलेंस टर्न द टाइड, तो यहाँ टी देखो, टर्न टी, द टी, टाइड पे भी टी है। तो इस तरह से ये 3 मिसालें हो गई एलिट्रेशन। पन जो है बच्चों वो ऐसी फिगर ऑफ स्पीच को कहते हैं जिसको बोला कुछ जाए उसका मायने कुछ और निकले, या 2 मायने वाली बात हो जाए, कभी ऐसा लगे कि ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, या इस चीज़ को हम कैसे कर सकते हैं, कैसे साबित कर सकते हैं, वो पन होती है।
तो देखिए उसकी मिसाल, फॉर वन ऑफ अस वॉज बॉर्न अ ट्विन येट नॉट अ सोल न्यू विच, यानी हम दोनों जुड़वा पैदा हुए लेकिन हमें नहीं पता कि हम में से हम कौन है। तो ऐसा थोड़ी हो सकता है, या किसी को भी नहीं पता कि हम में से कौन है। ठीक है, अब एक घर में जुड़वा बच्चे आइडेंटिकल ट्विन पैदा होते हैं तो नाम से तो जाने जाते हैं ना कि ये फुला है, ये फुला है, ये पता चल जाता है। तो इसलिए ये पन की मिसाल है। दूसरा है, वॉट वुड यू डू इफ यू वर मी टू प्रूव दैट यू वर यू, मतलब क्या कि तुम क्या करोगे अगर तुम मेरी जगह होगे और आपको ये साबित करना पड़े कि तुम ही हो, मतलब तुम अपनी शिनाख्त जो है वो कैसे साबित करोगे। तो ये दो मिसालें पन की हैं। उसके बाद हाइपरबली या फिर हाइपरबोल, तो हाइपरबोल यानी कि जिसमें ओवर एग्जाग्रेशन होता है, बात को इतना ज़्यादा बड़ा चढ़ा के पेश किया जाए कि वो झूठ हो जाए, उर्दू में हम कहते हैं सनत मुबालगा। तो मुबालगे की दो यहाँ पे मिसालें मैंने लिखा हूँ नज़म से ही, फॉर सम हाउ माई इंटेंडेड ब्राइड बिकेम माई ब्रदर्स वाइफ, जिससे मेरी निकाह होने वाली थी वो मेरे भाई की बीवी बन गई। ये हकीकत में तो हो ही नहीं सकता, जुड़वा भाई होंगे तो भी नहीं हो सकता। तो ये एग्जाग्रेशन है, ये मुबालगा है। उसके बाद, एंड वेन आई डाइड द नेबर्स केम एंड बरीड ब्रदर जॉन, जब मैं मरा तो पड़ोसियों ने आके भाई को दफना दिया। तो भाई तो जिंदा है, उसको कैसे दफनाएंगे। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता, इसलिए ये दोनों हाइपरबली की मिसालें हैं। चलिए अब पांचवा है, पिक आउट फ्रॉम द पोएम सेट्स ऑफ वर्ड्स दैट जनरली गो टुगेदर, यानी ऐसे अल्फाज आपको ढूंढना है जो आमतौर पे उमूमन साथ में लिए जाते हैं। जैसे कित एंड किन यहाँ पे दिया हुआ है, कित एंड किन रिश्तेदार से, रिलेटिव्स, जान पहचान वाले, इसका मीनिंग होता है। तो वैसे ही मैंने नज्म की निस्बत से लिखा है, फॉर्म एंड फीचर, फेस एंड लिम, फियरफुल पिच और फेथ्स डिक्री, ये सब साथ में लिए जाने वाले, उमूमन साथ में लिए जाने वाले अल्फाज हैं। उसके बाद है छठा, राइट इन योर नोटबुक द समरी ऑफ दिस पोएम इन अबाउट 15 to 20 लाइन्स इन योर ओन वर्ड्स, 15 से 20 लाइन में नोटबुक में लिखना है आपको इस नज्म की समरी, खुलासा। यू कैन सजेस्ट अनदर ह्यूमरस टाइटल, कोई मज़ाहिया उन्वान भी आप दे सकते हैं। तो देखिए मैंने लिखा है यहाँ पर उन्वान, मैंने लिखा है द लाइफ ऑफ ट्विंस, जुड़वाओं की जिंदगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए समरी, द पोएम डिस्क्राइब्स द प्रॉब्लम ऑफ ट्विंस इन अ वेरी फनी वे, इस नज्म में जुड़वा भाइयों की कहानी बड़े ही मज़ाहिया अंदाज में बयान की गई है। पोएट वॉज बॉर्न ट्विन, पोएट जो है वो जुड़वा पैदा हुए। ही वॉज सिमिलर विथ हिज ब्रदर इन एवरी एस्पेक्ट, हर तरह से वो बिल्कुल अपने भाई की तरह थे पोएट। एंड दस देयर फ्रेंड्स रिलेटिव्स ऑफन मिस्टेक्स टू आइडेंटिफाई देम, इसलिए उनके दोस्त रिश्तेदार उनकी शिनाख्त करने में, उनको पहचानने में अक्सर गलती कर देते थे, मिस्टेक उनसे हो जाती थी। द मैटर बिकेम मोर वर्स व्हेन द नर्स मिक्स्ड देम एट द टाइम ऑफ बाथिंग, मामला तब और ख़राब हो गया जब नर्स ने नहलाते वक्त उन दोनों को मिक्स कर दिया। ड्यू टू विच द पोएट गॉट हिज ब्रदर्स नेम एंड हिज ब्रदर गॉट पोएट्स नेम, जिसकी वजह से शायर को अपने भाई का नाम मिल गया और उसके भाई को शायर का नाम, यानी नाम अदल बदल हो गए। फिर उसके बाद दिस क्लोज रेजेम्बलेंस अफेक्टेड देयर पर्सनल लाइफ टू, रेजेम्बलेंस का मतलब होता है एक जैसा होना। तो ये दोनों जो बिल्कुल एक जैसे थे, इसका असर उनकी ज़ाती ज़िंदगी पर भी पड़ा। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर, यहाँ पे आप फॉर एग्जाम्पल भी लिख सकते हो, इंस्टेंस थोड़ा सा एडवांस वर्ड है इसलिए मैंने लिखा है, तो आप फॉर एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, द इंटेंडेंट ब्राइड ऑफ द पोएट बिकेम हिज ब्रदर्स वाइफ, किस तरह इनका एक जैसे होने का असर इनकी जिंदगी पे पड़ा कि जो शायर की होने वाली बीवी थी, दुल्हन थी, वो उसके भाई की बीवी बन गई। एंड फाइनली व्हेन द पोएट डाइड, और आखिरकार जब पोएट मरे, पीपल केम एंड बरीड ब्रदर जॉन, लोगों ने आके भाई जॉन को दफना दिया। तो ये हो गई इस नज्म की समरी। अब आगे सवाल नंबर 7, राइट एन एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम विथ रेफरेंस टू ऑल द पॉइंट्स मेंशन ऑन पेज नंबर 5। इस किताब में पेज नंबर 5 पे एक फॉर्मेट दिया हुआ है एप्रिसिएशन लिखने का, तो वो अभी जो नया मेथड आया उसमें हमें सिर्फ 5 चीज़ें लिखनी पड़ती हैं, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दी है। देखिए एप्रिसिएशन में सबसे पहले आपको लिखना है टाइटल, तो टाइटल है नज्म का द ट्विंस। उसके बाद पोएट का नाम है हेनरी सेम्ब्रूक लेग। उसके बाद राइमिंग स्कीम आपको लिखना है, तो राइमिंग स्कीम इसकी है A B C D। राइमिंग स्कीम कैसे करते हैं ये मैं पहले समझा भी चुका हूँ अच्छे से। हमारा जो पहली नज्म जो है टीनेजर्स प्रेयर, उसके अंदर भी मैंने डिटेल में समझाया। अगर वो वीडियो नहीं देखा है आपने तो प्लेलिस्ट में जाइए, उसको देख लीजिए, आपको राइमिंग स्कीम का तरीका भी समझ में आ जाएगा। उसके बाद है फिगर्स ऑफ स्पीच, तो अभी हमने ऊपर ही सवाल में किया था, इसमें एलिट्रेशन, हाइपरबली, पन, ये सारी फिगर्स ऑफ स्पीच इस्तेमाल की गई हैं। और उसके बाद है थीम और सेंट्रल आइडिया, यानी इस नज्म का मरकजी ख्याल क्या है, तो है द फनी मिस्टेक्स एंड कन्फ्यूजन कॉज्ड इन द लाइव्स ऑफ ट्विंस ड्यू टू देयर लाइकनेस, यानी कि
एक मज़ाहिया गलतियाँ और कन्फ्यूजन यानी उलझनें जो जुड़वाओ भाइयों की ज़िंदगी में होती हैं, क्योंकि वो बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, वही गलतियाँ, वही कन्फ्यूजन इस नज़्म में बयान किया गया है। यही इस नज़्म का मरकज़ी ख़याल भी है। तो बच्चों, इसी के साथ इस नज़्म का पूरा वर्कशॉप भी मैंने आपको करा दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आया है। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और अभी हमने इंस्टाग्राम अकाउंट भी बना लिया है उर्दू मीडियम का, तो अगर आप वहाँ चाहें तो वहाँ भी जुड़ जाइए। अपने डाउट्स, अपनी क्वेरीज़, अपनी रिक्वेस्ट जो है, जैसे अगर आप कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो पर्टिकुलर रिक्वेस्ट भी आप वहाँ पर कर सकते हैं। शुक्रिया।